बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इनोवेटिव कुकिंग एंड बेकिंग चैनल। दिस इज़ नादिया परवेज़। आज हम आपको हलवा कद्दू की एक स्पेशल रेसिपी बताएंगे जो कि झटपट तैयार हो जाती है। सलाम बखिदमत हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुरू करते हैं आज की रेसिपी रब करीम के बाबरकत नाम से। और यहाँ पे हमने चीनी लेनी है, घी लेना है, फूड कलर भी ऐड करें तो बहुत निखरा रंग आता है। अपनी मर्ज़ी के ड्राई नट्स ले लें। और ये है वो टिप कि जिसकी वजह से आप इसको बहुत जल्दी तैयार कर पाएंगे। और यकीनन यूट्यूब की हिस्ट्री में अगर आपने कोई वीडियो देखी है तो वो हमारी ही देखी होगी, क्योंकि ये मेरे जहन में आया था इसको कैसे बनाना है। बहुत मेहनत तलब होता है। आप चाहे इसे क्यूब की शक्ल में काटें या सिंपल आप इसकी कटिंग कर लें। आप हमारी पुरानी वीडियोस में भी देखेंगे। बस आपने इसको प्रेशर लगाना है। अगर बड़े आपने पीसेस लिए हैं तो 10 मिनट प्रेशर लगा लें, अदरवाइज 5 मिनट्स आर इनफ। इस पानी को ड्रेन कर देंगे। इतना पानी डालें बस ये डिप हो जाएं और उसमें गल जाएं। और ये देखिए जी, मैश करेंगे। हलवा कद्दू का कुछ पानी रहने दीजिएगा। एक पैन में घी ले लेंगे और घी भी बहुत ज़्यादा नहीं दरकार होता, क्योंकि जब ये बॉयल हो जाता है तो बहुत ही थोड़ी सी मिकदार रह जाती है। इसलिए आप अपने पसंद के हिसाब से घी ऐड कर सकते हैं। बहुत तरबतर मत कीजिएगा। ड्राई नट्स में बादाम किशमिश को आप बस इसमें फ्राई कर लें। और अगर पिस्ता या इस तरह की चीज़ें डाल रहे हैं तो वो उसमें अगर आपने उसकी हवाइयाँ बना रखी हैं तो मत डालिएगा वरना वो जल जाएगा। लेकिन इस तरह से आप इनको रोस्ट कर लें, ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देता है। इस घी में हमने चीनी मिक्स की है। एक आध इलायची का दाना ऐड कर लेंगे। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस वक्त हम गैस सिलेंडर पे ये हलवा बना रहे हैं। बस ये ध्यान रखना है कि घी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए, गर्म हो जाए, उसकी फीक बाकी ना रहे। साथ ही आप शुगर ऐड कर दें। बस आपने जल्दी इसमें पानी ऐड करना है। हलवा कद्दू के हवाले से जो पहले रेसिपीज मौजूद हैं वो पुरानी स्टाइल से हैं, जो हमारे घरों में बना करती थी। उसमें बस बॉयल करते हुए रखते थे और तमाम चीज़ें मिक्सअप करते थे। ये हमारा स्टाइल है, इसको ज़रूर अपनाइएगा। बहुत ही फ़ायदेमंद टिप्स हैं और इनको फॉलो करें। बहुत ही टेस्टी और झटपट बन जाने वाला हलवा है। लेमन ऐड किया, साथ ही हमने मलाई भी ऐड कर दी। आप टेट्रा पैक भी ले सकते हैं और घर की भी। वीडियो आपको ज़रा भी करामत लग रही है तो इसको यहीं पे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। हलवा कद्दू में थोड़ा सा पानी रहने दीजिएगा। इसको मैश कर लें या डोई से भी आप प्रेस कर सकते हैं। अच्छे से मिक्सअप करें और हल्के हल्के इसको भूनते जाएं। और ये देखें, यहीं पे आपको घी चमकता हुआ महसूस हो रहा है कि कितना हमने कम सी मिकदार इसमें घी की डाली थी, ऑलमोस्ट 125 ग्राम। और ये देखिए, थोड़े से हम नट्स अभी डालेंगे और बाकी हम ऊपर से गार्निश करेंगे। इसका ये फ़ायदा होता है कि तमाम टेस्ट इसमें इन्हेंस हो जाता है। यहाँ पे हम थोड़ी सी शुगर भी ऐड कर रहे हैं, ब्राउन वाली। इसका अलग से यूनिक टेस्ट आएगा। इस टाइम पे अगर आपको लगे कि चीज़ कम है तो आप ऐड कर सकते हैं। ये भी इसमें पकने की घी अगर आपने डालना है तो थोड़ा सा गर्म करके डालें ताकि इसकी चीज़ ना हो। लेकिन चीनी शक्कर आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन अब आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि पहले के साथ ना लगे। यहाँ जब इसकी देखभाल के लिए थोड़ा सा इसके लिए
तो दूध के लिए मैं आपको यही कहूँगी, अब ये तकरीबन 300 ग्राम तक है, तो ये आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें, सब भून लें इस डालने की वजह। दूध लाजमी ऐड कीजिएगा, और इसके बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन इससे बहुत टेस्टी बनती हैं, और चीज़ों को कुक होने का कुछ टाइम दें ताकि उसका एक टेस्ट डेवलप हो। कलर देखिए माशाल्लाह, तो दूध के बगैर भी आप किचन पर भी बनाई कर सकते हैं। मलाई जो हमने डाली है, चलो मैं आपसे अगर इसमें पूछूँगी कमेंट्स में कि आप मुझे बताएं कि वो मलाई और लेमन डालने का क्या मकसद था, इसने क्या प्रोसेस किया। बस इस टाइम पे जब चीज़ें तमाम मिक्सअप हो जाएं, आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि पैन के साथ ना लगे, और बेहतर है कि नॉन स्टिक पैन में बनाएं, तो ये सेफ़ भी रहेगा। और आंच को कभी तेज़ करें कभी धीमा करें। और ये देखिए साइड से कॉर्नर से इसने घी को स्पेयर करना शुरू कर दिया है। थोड़ी सी हम इसमें नट्स ऐड करेंगे, अगेन 2-3 दफ़ा इसको ऐड करें, तो ये ऐसे अजीब से सिर्फ कड़क नहीं रहते बल्कि उसके अंदर मर्ज हो जाते हैं, उसका एक अपना टेस्ट डेवलप होता है। माशाल्लाह, मैशर या डोई से ही करें ताकि थोड़े थोड़े चंक्स रहें तो टेस्ट अच्छा लगता है। चेक करवाने के लिए देखिए माशाल्लाह, ये है इसकी परफेक्शन की निशानी कि कितना परफेक्ट हलवा तैयार हुआ है। तो ये देखिए इसमें किसी किस्म का पानी बाकी नहीं है। यहाँ पे आंच को धीमा कर दें ताकि मज़ीद घी ऊपर आ जाए। यहाँ पर हम आपको कुछ हलवा कद्दू के फ़वाद बताते चलें। हलवा कद्दू निज़ाम हज़म को बेहतर बनाता है, और इससे खून का कंट्रोल बेहतर होता है, कब्ज़ कुशा है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, बालों और स्किन के लिए बेहतरीन है। इसी तरह क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है। हलवा कद्दू को अपने ज़िंदगी में शामिल करें, और इससे ज़ाहिर सी बात है एक नया मीठा हमारे दस्तरख़्वान पे आता, और बेतहाशा ज़्यादा मिक़दार में आप इसे बना सकते हैं। तो उम्मीद है हमारी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आप ट्राई करें तो कमेंट बॉक्स में इसकी पिक्चर हमसे शेयर करें, और ट्राई भी लाज़मी करें, और बताइए कि आपको इससे कितना डिफरेंस लगा जो जिस तरह आप नॉर्मल रेसिपी बनाते हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिस्क में खैर बरकत और इजाफ़ा फ़रमाए, और हमें उसकी कदरदानी नसीब फ़रमाए। तो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।